everyone, welcome back. So today we'll be studying about dimension of a vector space, but before watching this video, make sure that you know the concept of a basis and a finite dimensional vector space. I've linked it in the item. Okay, so let's read the definition. The number of elements in any basis of a finite dimensional vector space VF is called the dimension of V. So सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस, अगर बी बेसिस है वी वेक्टर स्पेस का एंड उसके अंदर एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल है एन, सो द डायमेंशन ऑफ वी विल बी एन. दैट्स हाउ सिंपल इट इज़. ठीक है, कि किसी बेसिस के अंदर एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, दैट इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट. और यहाँ पे डिनोट कैसे करते हैं, आई हैव रिटन दैट सेम एज दिस. ओके, now let's do some example so you will understand what I'm talking about. So the first question is, let V is equal to V3R is equal to R cube be a vector space over R. ये R क्या है, रियल नंबर्स के सेट की बात हो रही है. Now इसमें हमें बताना है कि इसका डायमेंशन क्या है. अब उसके लिए क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर लेंगे हम which will be 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. ये हम हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर लेते हैं. ये एक्स वाई जी ऐसे जो वेक्टर्स हैं हमारे वो पोजिशन है. ओके, अब देखो क्लियरली आई कैन सी दैट इसके अंदर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट. देयरफॉर आई कैन से दैट जो डायमेंशन है वी का दैट इज इक्वल टू 3. यहाँ पर जो ये 3 और यहाँ पर 3 दिख रहा है, व्हाट आर दे डिनोटिंग, दे आर डिनोटिंग कि हम 3D वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं. तो 3D वेक्टर स्पेस में एलिमेंट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, राइट. इसको मैं डायग्रामेटिकली बताती हूँ. देखो कुछ ऐसे वेक्टर्स प्रेजेंट हैं. एक्स एक्सिस में कितना है 1, वाई एक्सिस में 1 एंड जेड एक्सिस में भी 1. वेक्टर्स हमारे ऐसे पोजिशनड हैं. ये एक स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर हमने लिया है यहाँ पे. इट इज़ द सेम एज दिस. ठीक है, डायग्रामेटिकली वैसे रिप्रेजेंट किया है. नाउ सिमिलरली नाउ वी हैव लेट v इज इक्वल टू वी एन आर इज इक्वल टू आर रेज टू द पावर n बी अ वेक्टर स्पेस ओवर रियल नंबर्स. अब यहाँ पर भी सिंपली हमें ये देखना है, यहाँ पे n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात हुई है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर लेंगे वो भी चेंज हो जाएगा. यहाँ पे 3D वेक्टर लिया था, यहाँ पे हम n डायमेंशन का वेक्टर लेंगे. पहले तो ये फर्स्ट x में है ना, तो x में 1 ले लेते हैं, देन 0 0 सो अनटिल लास्ट में 0 ही होने वाला है. नेक्स्ट वी हैव अब y डायमेंशन में 1 लेंगे, सो इट विल बी 0 1 0 एंड सो अनटिल 0. नाउ द लास्ट वन विल बी 0 0 सो अनटिल 1, राइट. ऐसा कुछ वेक्टर ले लेते हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ, अब देखो यहाँ पे n एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे हमने n एलिमेंट्स का वेक्टर लिए. यहाँ पे कितने एलिमेंट का वेक्टर लिया था, 1 2 एंड 3. यहाँ पर 1 2 एंड सो अनटिल n का लिए. तो ये 3D वेक्टर स्पेस है. देयरफॉर इसका जो डायमेंशन होगा v का दैट इज इक्वल टू n. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे n वेक्टर्स प्रेजेंट है, 1 2 and so on till n तक. That is how simple this concept is. I hope you have understood. Make sure that you watch the videos which I have told you, and thanks for watching.